बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि इफ x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमने क्या करना है कि x की वैल्यू दी है, वैल्यू हमने फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो उसने पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया है, x प्लस 1/x की। ये वैल्यू हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू है 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसको फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास x1 और x की वैल्यू ना हुई तो हम कैसे प्लस करेंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या है, 1 और x की वैल्यू का होना लाजमी है। 1 वो कैसे हमने फाइंड करनी है, हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू 1। वैसे x की हमें वैल्यू पता है, वो है 2 प्लस वो है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, साइन चेंज करके इधर भी लिख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। देन 1 को 3 माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैसे ही आएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। और नीचे फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी, a माइनस बी। वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 माइनस अंडर रूट 8, 9, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ये से कैंसल, बन जाएगा 8। 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1 मीन्स के हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हम इनको प्लस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू भी है, 1/x की वैल्यू भी है। हम लिखेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8। पुट करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, दरमियान में प्लस है, दरमियान में हम इधर लगा देंगे प्लस। और 1/x की हमारे पास आई थी 3 माइनस अंडर रूट 8, इधर लगा देंगे 3 माइनस अंडर रूट। ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। x प्लस 1/x किसके इक्वल आ गया, 6 के। हमने क्या करना है कि उसने x की वैल्यू दी है, x प्लस 1/x की हमने फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू है 1/x की नहीं थी, हमने फाइंड आउट कर ली, वो आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, हमारे पास किसका आंसर आ गया, x प्लस 1/x का। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने करना है x माइनस 1/x फाइंड आउट। किसको, x माइनस 1/x को। अब इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आपने 1/x की वैल्यू निकालनी है, वो हम ऑलरेडी इसमें निकाल चुके हैं, वही हम इधर डायरेक्ट पुट कर लेंगे। लेकिन आपने क्या करना है, अगर ये वाला पूछा हो आपने x 1/x की सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इधर भी अगर x माइनस 1/x का पूछा होगा तो वो भी फाइंड आउट करनी है पहले। तो मैं इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लूंगा, लेकिन आपने सबसे पहले 1/x की वैल्यू निकालनी है, फिर वैल्यू पुट करनी है। मीन्स x माइनस 1/x इक्वल टू, x हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8 के, दरमियान में साइन माइनस का, हम माइनस लगाएंगे और ये आएगा माइनस 3 माइनस अंडर रूट 8। हमने क्या कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, ये आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8। जब भी हम माइनस से किसी चीज को मल्टीप्लाई करवाते हैं, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये 3 माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास x माइनस 1/x का 2 अंडर रूट 8। अब इसका पार्ट नंबर है 3, उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, 1/x की वैल्यू हर एक पार्ट में निकालनी है। वो हमने एक दफा निकाल ली, वो हमने हर क्वेश्चन में पुट करते जाना है, इधर मैं आपको समझाने के लिए। लेकिन आपने क्या करना है, हर पार्ट में सेपरेट से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आंसर निकालना है। वो आपको बता देता हूँ आगे जाके। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले 1/x की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 8। जो जिस तरह हमने फाइंड आउट किया, आप वीडियो बैक करके देख भी सकते हैं कैसे निकाली थी और क्या आई थी। वो हमारे पास आई 3 माइनस अंडर रूट 8। अब उसके बाद हमें चाहिए x प्लस 1/x। हमने प्लस किया था, आंसर क्या आया 6,
हमने लिख दिया। आपने ये वाला स्टेप भी करना है, फिर इधर आना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो आपको समझा दिया पहले। अब इसके बाद क्या करना है, हमने स्केयर फाइंड आउट करना है। हम इधर लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अब x प्लस 1/x होल स्केयर इक्वल टू 6 स्केयर। फार्मूला हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्केयर, वो किसके इक्वल होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्केयर 36। अब एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी थी, आ गई हमारे पास। ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और 2 इधर प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का। एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा 34 के। इसके इक्वल आ गया एक्स के प्लस 1/x स्केयर 34 के। आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर दोनों वैल्यू को प्लस करना है इस तरह, वो आ जाएगा x प्लस 1/x। इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 1/x। कैसे, जब हम इसका स्केयर लेंगे हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्केयर प्लस 1/x की। अब हम चलते हैं इसके पास नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है, उसमें हमने फाइंड आउट करना एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर इक्वल टू, ये देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर। हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर ये चीज बन जाएगी, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने फाइंड आउट किया था x प्लस 1/x, किसके इक्वल आया था 6 के। आपने इधर तक पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है, मैंने बताया कैसे करना है। वो हमारे पास है 6 और x माइनस 1/x, ये भी आपने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, वो है 2√8। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा 12√8 के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। अब इसका पार्ट नंबर करते हैं 5। 5 में हमने फाइंड आउट करना है x की 4 प्लस 1/x की 4। ये हमने क्या करनी है फाइंड आउट। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले 1/x फाइंड आउट करना है, वो आया था हमारे पास 3 माइनस √8। फिर हमने फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x, वो आएगा आपके पास 6। फिर आपने इसका स्केयर लेके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना है, वो इक्वल आएगा 34 के। वो हमने फाइंड आउट किया, आप वीडियो को बैक करके देख भी सकते हैं। अब हम इससे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। स्केयर लेंगे हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 34 के स्क्वायर आएगा। अब हमने इधर फार्मूला ओपन करना है, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है, b 1/x स्क्वायर है, इक्वल टू ये आएगा 1068 के इक्वल। अब इसके बाद ये इससे कैंसिल, ये बन जाएगा x की 4 प्लस 1/x की 4, जो हमने फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में, आ गई हमारे पास। और ये 2 तो या क्या हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1066। x4 प्लस 1/x4 किसके इक्वल आएगा 1066 के। ये हमारे पास क्या है इसका आपने क्या करना है, पहले 1/x फाइंड आउट करना। आप भी इस तरह डायरेक्ट ना कर देना सारा,
क्योंकि मैंने तो आपको लास्ट पार्ट में करवाया था कैसे करना है, वो चीजें ये सारी करवाई हुई हैं, तो आप बार बार नहीं कर रहा क्योंकि आपको समझ आ जाए बस वो चीज ठीक है। इसलिए आपने सबसे पहले 1/x फाइंड आउट करना है, वो मैंने पहले पार्ट में बताया कैसे करना है। फिर दोनों को प्लस करना है, इस तरह हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर आएगा 6। फिर हमने इसका स्केयर लेंगे, स्केयर लेके सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 34। अब हमने इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास x की 4 प्लस 1/x की 4 का आंसर आएगा फाइनल। अब इसका है पार्ट नंबर लास्ट। पार्ट नंबर 6 में हमने फाइंड आउट करना है x माइनस 1/x का होल स्केयर। अब इसमें भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 1/x फाइंड आउट करना है। उसको मैं उसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, फाइंड नहीं कर रहा। 3 माइनस √8। फिर हमने एक फाइंड किया था x माइनस 1/x, वो आया था 2√8 के इक्वल। फाइंड नहीं किया मैंने, डायरेक्ट आंसर लिख दिया जिस तरह ये मैंने करवाया भी था आपको। अब उसके बाद हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल स्केयर। हम क्या करेंगे, इसका लेंगे स्केयर, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। x माइनस 1/x का होल स्केयर इक्वल टू 2√8 का स्केयर। अब इसका स्केयर लेने की हमें जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हमने फाइंड ही x माइनस 1 का x का होल स्केयर करना है, वो हमारे पास आ गया। अब हम राइट वाली वैल्यू का स्केयर लेंगे ओनली, वो क्या आएगा, 2 का स्केयर 4 आएगा, और ये इसका कैंसिल आउट होकर इधर क्या आ जाएगा 8। इसको हम लिख सकते हैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के 32। x माइनस 1 और x का स्क्वायर आ जाएगा 32 के इक्वल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आपको मैं फिर एक दफा बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये चीजें जो जो मैं साथ बताते गया वो आपने फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में लहदा, क्योंकि आपको पेपर में सारी पार्ट नहीं पूछे जाएंगे, आपको कोई एक पार्ट पूछ लिया जाएगा। तो आप भी इस तरह डायरेक्ट ये वैल्यू ना लिख के बता, उसको कैसे पता चलेगा 1/x की वैल्यू कैसे आई, x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे आई। ये तो मैंने आपको बस पहले करवा दिया था, इसमें बस बताया ही है कि आपने कैसे करना है, और आपने इस तरह डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट कर दें और आपके पेपर में नंबर काटे जाए। आपने पहले 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उनको माइनस करवा के जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है, फिर स्केल लेना। ये ना हो आप भी डायरेक्ट इस तरह वैल्यू लिखें और स्केल ले लें, फिर आपके नंबर तो 5 में से 2 आ जाएंगे या 3 आ जाएंगे मैक्सिमम, या 1 आ जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है, जो चीजें मैं साथ साथ बताते हैं जी आपने फाइंड हर क्वेश्चन में ज्यादा करनी है। तो हम आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है रैशनल नंबर। P एंड Q हमें वैल्यू दी है 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इक्वल टू P प्लस Q√2। हम इसको सोल्व करेंगे और इसमें से हमने P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करते हैं कैसे आएगी हमारे पास P और Q की वैल्यू। सबसे पहले हम करेंगे इसको रैशनलाइज। रैशनलाइज वाला मेथड मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, जो लास्ट टाइम लेक्चर अपलोड किया, अगर वो आपने नहीं देखा एक दफा उनको भी देख लेना। अब क्या आना है कि हमने जो डिवाइड में है इस वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर भी लिखना होता है और नीचे भी। ऊपर आएगा 4 माइनस 3√2 ओवर 4 माइनस 3√2 इक्वल टू P प्लस Q√2। अब इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, पहली वैल्यू को पहले के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले को दूसरे के साथ। जब पहली को पहली के साथ करवाएंगे ये आ जाएगा 32
फिर 8 को -3/2 से करवाएंगे, ये आएगा 24/2, और -3/2 को 4 से करवाएंगे -12/2, -3/2 को -3/2 से 3 से करवाएंगे, जाएगा 3 को 3 से करवाया माइनस 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 क्या हो गया प्लस, 3 को 3 से करवाया 9, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करवाया, जब बन गया √2 का स्क्वायर। नीचे a प्लस बी a माइनस बी, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स के 4 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इक्वल टू p प्लस क्यू √2 के। अब उसके बाद क्या होना है कि ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, 32 -24/2 -12/2, जब हम इनको माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, वैल्यू को हमने प्लस करना आता है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इनको हमने माइनस करना है प्लस करना है। क्या आता है कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आपने 24 को 12 में प्लस कर देना है, ये आएगा 36 लिख दिया, और साथ √2 वैसे। अब साइन कौन सा लगाना है, बड़ी वैल्यू का, इधर वाली वैल्यू है, इधर आ गया माइनस, प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आएगा 18 ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इससे कैंसिल, √2 वैसे। अब हमने इनको करना है प्लस, 32 को 80 में प्लस करेंगे, ये आएगा 50 माइनस 36/2 ओवर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 18, 16 माइनस 18 इक्वल टू p प्लस क्यू √2 आएगा। अब उसके बाद करेंगे 50 माइनस 36, ये वैल्यू वैसी आएगी 50 माइनस 6/2, और 16 में से 18 को माइनस करेंगे, आ जाएगा -2 इक्वल टू p प्लस क्यू √2 आएगा। हमने करना है इनके बटे लादा कर देंगे p और q का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जाएगा 50 और -2 माइनस 36/2 ओवर -2 इक्वल टू p प्लस क्यू √2 आ जाएगा। अब उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे, ये 25 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 18, जब बन जाएगा -25 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 18/2 इक्वल टू p प्लस क्यू √2 क्या आ जाएगा 2। हमने करना है इनको कंपेयर, और क्योंकि हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इनको कर देना कंपेयर। जब कंपेयर करेंगे, ये जो हमारे पास p है ये 25 के इक्वल आ जाएगा, √रूट वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगी। हम लिख सकते हैं कि जो p का आंसर आएगा वो -25, और जब इसको कंपेयर करेंगे तो q का आंसर क्या आ जाएगा 18, √2 नहीं आएगा क्योंकि ये √2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। साथ साथ आपने नोट्स बनाते जाने हैं जो आपके बाद में काम आ जाएंगे पेपर के दिन में, क्योंकि पेपर के दिनों में आप कौन सा एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, सारा कंप्लीट सारे नोट क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपने तब नोट्स से अपने क्वेश्चन को देख लेंगे और तैयारी कर लेंगे। आप साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते जाना ताकि वो आपके पेपरों के दिन में काम आ सके। नोट्स बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको क्वेश्चन की समझ भी लगती जाए। जब आप खुद करते हैं ना क्वेश्चन, तब आपको असल गलती पता चलती है कि कैसे इधर माइनस आया, कैसे प्लस आ रहा था इधर। तो साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने उससे करना है सिंप्लीफाई। इसका हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था साइड 1.2 का, जिसमें भी हमने क्या किया था सिंप्लीफाई किया था क्वेश्चन को। अब इसमें है पहला पार्ट 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 और 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय
8 की पावर 4/3। हम 25 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2, क्योंकि मैंने बताया था जब बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर्स क्या हो जाती है ऐड, 1 + 1 क्या होगा 2। अब हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 को हम लिख सकते हैं, ये देखो 243 है, इसके हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। ये आएगी 8 3 या 24, 3 1 जार 3, 3 27 जार 81, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 1, 5 आगे इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, पावर ऊपर है 3 और 5, 16 है, 16 हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये क्या बन जाएगी 2 की पावर 4, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, जब 1 1 1 प्लस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इधर क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, ऊपर आ जाएगा 5/4, इधर आ जाएगा 8 को अगर हम एक इसमें से 2 खत्म कर दें, ये किसके लिए बन जाएगी 2 की पावर 3 8 के लिए। तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 3 4/3 आ जाएगा। तो इसके बाद होगा 2 का 2 से कैंसिल आउट, 5 5 से कैंसिल आउट, 4 4 से कैंसिल आउट, 3 3 से कैंसिल आउट। इधर आ गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, नीचे आएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब 5 की पावर 3 होती है हमारे पास 1 2 5, चलाने वाला नहीं, लिखने वाला 1 2 5, क्योंकि 5 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 1 2 5, और 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27 ओवर 2 की 5 होती है 32 और ये आएगी 16। अब 1 2 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आई थिंक आ जाएगा 33 और 75, और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आई थिंक आ जाएगा 512। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हमारे पास ये इसका क्या है फाइनल आंसर। सिंपलीफाई मीन्स कि हमें मुख्तसर करना है, मुख्तसर हमने उसको सिंपल करके एक आंसर लेके आना है कि जिसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करें तो पॉइंट में आंसर आ जाए या फिर सोल्व ही ना हो सके। तो ये हमारे पास क्या होती है सिंप्लीफिकेशन होती है। तो इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। फिफ्टी फोर इधर है 327, ऊपर क्या 2x ओवर 9 क्या है x प्लस 1 प्लस 216, 3 की पावर 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1। अब हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो 54 वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये हमारे पास है 25 27, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 3 की पावर 3 आ जाएगी। इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 3, ये हमारे पास है 2x और ये बन जाएगी 1/3, क्योंकि इसको हम जब अंडर रूट खत्म करेंगे तो आ जाएगा 1/3। नीचे 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और x प्लस 1 वैसे, इस प्लस 216 है, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन वो आ जाएगी 216।
इसको हम 2 से करते हैं, 10 टू 8 आ जाएगा, 2 5 10 टू 4 2 27, 3 9 3 3 3 1 3। ये हमारे पास आगे इसकी फैक्टराइजेशन, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, क्योंकि 2 भी 3 दफ़ा आया, 3 भी 3 दफ़ा आया, और इधर 3 की 2x माइनस 1 वैसे 54 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या होगा कि हम इस 3 को इस 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, और इधर आएगा 3 की पावर 2x, और नीचे हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा 3 की 2x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 वैसे। अब देखें इसमें भी जो है मल्टीप्लाई का साइन है, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की 3 प्लस 2x माइनस 1। क्या था कि ये बेस सेम थी, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, पावर्स क्या हो गई ऐड हो गई। अब इसके बाद आएगा 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर 3 की 2x, सॉरी इधर 1 नहीं आना, जब हमने 2 को x से मल्टीप्लाई करवाना है 2x, 2 को 1 से करवाना है, इधर क्या आना है 2, इधर भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 3 वैसे मल्टीप्लाई, अब 2x वैसे ही आ जाएगा, और 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे कि नीचे से 3x प्लस 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये हम ले लेंगे कॉमन, 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ओवर 3 की 2x प्लस 2, जब हम कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस, ये भी कॉमन आ गया, 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है 8, और इसके बाद क्या होगा कि 24 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x प्लस 2, और जाएगा 9, कितने बार 54 होता है 6 बार, हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, इसको भी हम तोड़ लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 में, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 6 ओवर 9, 2 बाय क्या आ जाएगा इसका आंसर 3, 2 3 आर 6, 3 3 आर 9। तो हमारे पास हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या आ गया 2/3। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, उसकी वैल्यू है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -1/2। मुझे तो आप क्वेश्चन करवा करवा के तकरीबन वैल्यू भी याद होने लगी, लेकिन अभी आप तक क्वेश्चन ही सोल्व करनी आए, ऐसे ही है ना। अब इसमें क्या करना है कि हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तकरीबन मुझे काफ़ी ज़्यादा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वैल्यू तक याद है, इतनी प्रैक्टिस मुझे मैथ की करवा करवा के हो गई है कि वैल्यू आंसर तो बहुत दूर के बाद वैल्यू याद है मुझे। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, इसमें क्या करना है कि वैल्यू हमारे पास √216 पावर 2 ये वैल्यू हमें दी है, हमने इसको करना है फाइंड आउट सोल्व। अब 216 है, इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह में हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, जिस तरह आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं। सो इसको 216 क्योंकि 6 की पावर 3 करेंगे तो वो भी 216 के इक्वल आनी है, और ये भी 216 के इक्वल आनी है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। मैं तो लगाऊंगा 6 की पावर 3 क्वेश्चन को इजी करने के लिए, और 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर
और ये होगा 1/2। नीचे हमने क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट खत्म करके आएगा, कैसे पॉइंट खत्म करते हैं कि पॉइंट जगह आता है 1 और उसके बाद जितनी भी वैल्यू हो उतने क्या आ जाते हैं, 0 आ जाते हैं। अब उसके बाद ये 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, अब पावर क्या है हमारे पास, माइनस में। पावर को मैंने पॉजिटिव करने का भी तरीका बताया, कैसे करते हैं कि बटे उल्टा देते हैं। ये आ जाएगा 100/16, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2 आ जाएगी। अब 4 4 4 25,100 होता है, तो आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 25 की पावर 1/2 और ऊपर क्या है, अंडर रूट। अब उसके बाद क्या होगा, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 ओवर 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/2। 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया और पावर क्या थी 1/2 हमने लगा दी, ऊपर क्या है, अंडर रूट। अब ये स्क्वायर, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, वो कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आ गया 6 का स्क्वायर और अंडर रूट। स्क्वायर किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट से। आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका 6 सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अब आपका लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ए की 1/3 प्लस बी की 2/3 मल्टीप्लाई बाय ए की 2/3 माइनस ए की 1/3 और बी की आएगी 2/3 प्लस बी की 4/3। यही वैल्यू है ना, एक दफा देख लेना बुक से। अब हम क्या इसको सोल्व करेंगे, कैसे, एक तो हम इधर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई से। मैं आपको करवाऊंगा मल्टीप्लाई से, क्यों, क्योंकि आपको फार्मूले की डायरेक्ट समझ नहीं आनी, क्योंकि अभी आपको फार्मूलाज आते नहीं होंगे सारे तकरीबन। तो हम लिख सकते हैं इसको, हमने कैसे करना है, पहले वाली वैल्यू को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दूसरी वाली वैल्यू को इन तीनों के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। अब आएगा 1/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है ए की 2/3 से, साथ क्या आ जाएगा, ए की 1/3 ए की 2/3। अब हमने ए की 1/3 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये आएगा ए की 1/3 साथ ए की 1/3 और बी की 2/3। फिर हमने ए की 1/3 को एंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये आएगी ए की 1/3 बी की 4/3। अब उसके बाद हमने सेकंड वाली वैल्यू को सारों के साथ मल्टीप्लाई कराना है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया हमारे पास बी की 2/3 और ए की 2/3, साथ में इधर लिख देता हूं माइनस ए की 1/3 और बी की आ जाएगी 2/3 और साथ बी की 2/3। इस बी 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, बी की पावर 2/3 दो दफा आ गई। अब इसको हमने लास्ट वाली वैल्यू के साथ करवाना है, तो आ जाएगा बी की 2/3 और बी की 4/3 आ जाएगी। अब इसके बाद देखें, हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, जब बेस सेम हो, दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। मैंने ये पहले ही बताया आपको। अब ये बन जाएगी 1/, अब देखें ऊपर पावर से 1/3 2/3, हम इसको करना है ऐड। कैसे ऐड होंगे, 1/3 प्लस 2/3, 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3/, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली 1 इधर आ जाएगा। कैसे
कि जब बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। पावर को जब हमने ऐड करके सोल्व किया तो 3/3 बन गया। 3/3 को सोल्व करने के बाद क्या आ गया इधर 1। इसी तरह ये देखें, ये बेस सेम है, दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आएगा 2/3, क्योंकि इधर आ गया हमारे पास 1/3, इधर भी आ गया 1/3, 3 एलसीएम, इधर भी क्या आ जाना 1, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2/3, और b की 2/3 वैसे ही साथ ये वैल्यू वैसे ही आएगी, a की 1/3 और b की 4/3 प्लस b की 2/3, a की 2/3, और इसी तरह ये माइनस a की 1/3, और जब b की 2/3 और b की 2/3 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ये क्या बन जाएगी b की 4/3। आपने करके देख लेना है कि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। जब 2/3 को 2/3 में ऐड करेंगे जो बन जाएगा 4/3, और एंड पे हमारे पास क्या है प्लस। अब हमने इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 को 4/3 में ऐड करेंगे। ये मैं आपको करवा के बताता हूँ कैसे है ना। ये देखें ऊपर क्या है 2/3 और 4/3, इसको हमने करना है ऐड। 2/3 को और 4/3 को, 3 एलसीएम आ जाएगा, इधर आएगा 2 + 4 6/3, ये इससे कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा 2, इसलिए हम लिख सकते हैं प्लस b की पावर 1/2। इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया b की पावर 2। सिंपल, पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना है फिर पावर्स को ऐड करवाना है। अब ये देखें -8 1 a की 2/3 b की 2/3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये किसके साथ, इस वाली वैल्यू के साथ। ये देखिए a की 2/3 है, इधर भी a की 2/3, b की 2/3 है, इधर भी b की 2/3, ये माइनस की थी ये प्लस की, ये क्या हो गई कैंसिल। अब ये वाली कैंसिल आउट हो जानी है इसके साथ, सेम है वैल्यू, साइन क्या है ऑपोजिट। हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका a - b का स्क्वायर। मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ आपको कि आपने करवाना है मल्टीप्लाई, पहली वैल्यू को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लिख देना इधर तक, फिर दूसरी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इधर लिख देना है। अब मैंने आपको बताया भी है कि जिस तरह हमारे पास है 5 × 5 क्या होता है 25, ऐसे ही है। अब इसके ऊपर क्या है 1, इसके ऊपर क्या है 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। हम लिख सकते हैं ना 5 की पावर 2 किसके इक्वल होती है 25 के। इसी तरह हमने इधर भी जब देखें बेस सेम है, पावर्स क्या कर देनी ऐड। जब पावर्स को ऐड करेंगे 1/3 + 1/3 क्या आ जाना है 2/3। अब जब हम इनको ऐड सारी पावर को ऐड कर लेंगे तो हमने देखना है जो प्लस माइनस वाली है उसको क्या कर देना कैंसिल आउट। हमारे पास आंसर आ जाएगा a + b/2, ये b/2 बचा और ये ओनली a की पावर 1 बचा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।